नमस्कार दोस्तों, एसके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम रिलीज 6.0 पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे वाउचर क्रिएशन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके किस तरीके से हम लोग वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट से। चलिए उसको समझते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने टैली कनेक्टेड बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में समझा था कि टैली को बैंकिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या हमें करना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और ऊपर जो आई बटन दिख रहे हैं आप उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो फीचर्स है ये है सारे अदर्स बैंकिंग के लिए। सपोज आप सभी जानते हैं कनेक्टेड जो बैंकिंग है वो सिर्फ अभी 3 बैंकों से है, एसबीआई, एक्सिस, कोटक। इसके अलावा जितनी भी इंडियंस में बैंक हैं उन सभी का अगर आपके पास एक्सेल फॉर्मेट है तो डायरेक्ट टैली में इंपोर्ट करके आप उसी स्टेटमेंट के थ्रू एंट्री को पास कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड का यूज़ करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल, मल्टीपल, कॉमन लेज़र एंड कंसोलिडेट लेज़र। किस तरीके से ये वर्क करेगा, कैसे ये काम करेगा, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट में लाइव करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टैली प्राइम 6.0 ओपन कर लिया है। ये मेरे पास एक कंपनी है जिसमें हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिकली करके समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंपनी, ठीक है, ओपन कर लिया है। एंड ओपन करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज चलते हैं बैंकिंग बैलेंस शीट में और यहाँ से लेते हैं बैंक अकाउंट, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई है। ठीक है, अगर हम एक्सिस में जाते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें सिर्फ ओपनिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एचडीएफसी में जाते हैं तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट मतलब पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ठीक है, और अगर हम कोटक में जाते हैं तो कोटक में भी किसी भी तरह का कोई भी एंट्री नहीं है। एंड एसबीआई में जाते हैं तो एसबीआई में किसी भी तरह का एंट्री कोई नहीं है। तो दिखाने का पर्पस ये था, हम इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका है, सपोज आप एक ऐसा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका टैली में आपने एक भी एंट्री पास नहीं करी है, और उसको फिर हम लोग कैसे स्टेटमेंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। एंड सेकंड जो मेथड है, आपने पहले से ही कई सारी एंट्रीज पास करके रखा हुआ है आपने, जैसे कि एचडीएफसी में आप देख सकते हैं। तो उस केस में अगर आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे तो किस तरीके से टैली में जो आपने एंट्रीज करी है और जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है कैसे वो एग्जैक्ट मैच करेगा, कैसे वो ऑटो रिकनसाइल्ड करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो के थर्ड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पर हम जाएंगे इंपोर्ट ऑप्शन पे। इंपोर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बैंक स्टेटमेंट, क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर भी आपका बैंक स्टेटमेंट रखा है वो आप यहाँ से लेज़र का नाम ले लेंगे। ठीक है, एंड जो भी लोकेशन आपने रखा है जहाँ पर भी आपका बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कोटक पड़ा हुआ है। आप ये बैंक स्टेटमेंट अपने बैंकिंग पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको किसी भी तरह का चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन नहीं करना है, जैसा का तैसा जो है वो यहाँ पर रखना है। एंड यहाँ से इसका लोकेशन लेके टैली में यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सपोर्टेड फाइल ले लीजिए। अगर आप ऑल करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं, जेपीजी, इमेज, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारी विजिबल होंगी। एंड सपोर्टेड कर देंगे तो जो दिल्ली में सपोर्टेड फाइल रिक्वायरमेंट है वही आपको दिखेगा, जैसे कि CSV, एक्सेल और MT940। तो सपोर्टेड, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट दिख जाएगा, HDFC कोटक। तो आपने देखा है कि मेरे केस में बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ दो पड़ा है, HDFC एंड कोटक। तो इस वजह से यहाँ पर आपको दो दिख रहा है।
इन केस अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पर ऊपर देखिए शो मोर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो विजिबल हो जाएगा। तो चलते हैं कोटक बैंक पे। कोटक बैंक पे लिया एंड सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा प्रीव्यू। तो अगर आप इसको यस करेंगे तो बैंक इंपोर्ट होने से पहले टैली आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा, देन उसके बाद आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसे नो करते हैं तो टैली में डायरेक्ट वो बैंक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम लोग यस करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट देखिए इंपोर्ट हो रहा है। तो टैली में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो गया है, जिसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो कि बता रहा है कि आपके बैंक में अक्टूबर मंथ की एंट्रीज है। टोटल एंट्रीज आपकी जो स्टेटमेंट में है वो 17 है। उसमें से विड्रॉ की एंट्री कितनी है, डिपॉजिट की एंट्री कितनी है और बैलेंस कितना है। सारी चीज़ों को देखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के लिए रेडी है। न्यू एंट्री इंपोर्ट सक्सेसफुली 17। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन समरी पे क्लिक कर दें तो आपका बैंक स्टेटमेंट टैली में इंपोर्ट हो चुका है। और इस तरीके से इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पीरियड, करंट पीरियड एंड किस मंथ का आपने स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है वो यहाँ पर आएगा, या फिर आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक जो भी है वो यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है अवेलेबल ओनली बुक्स, मतलब आपके बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग यही समझ रहे हैं कि कोई भी एंट्री नहीं है, बैंक इस स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लैंक शो कर रहा है। इसी के नीचे अगर आप इसको देखेंगे अवेलेबल ओनली बैंक, तो ये बैंक में एंट्री है वो विजिबल हो रहा है। तो टोटल हमारे पास 17 था, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे वो तो 17 होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोनों का आपको दिखेगा, जो आपके बैंक में है और जो आपके टैली में। ठीक है, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं अवेलेबल ओनली बुक्स के लाइन पे, तो जो आपके टैली में रिकॉर्डेड है वो एंट्री दिखाई देंगी। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ओनली बैंक में, तो जो बैंक में एंट्री है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, और अगर सबसे टॉप पे क्लिक करते हैं अनरिकनसाइल्ड पे, तो जो टैली में है बैंक स्टेटमेंट में है दोनों आपको एक साथ विजिबल होगा। क्लियर। इसके अलावा अगर राइट में देखेंगे तो व्यू रिकनसाइल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने किसी भी तरह का कोई भी एंट्री को रिकनसाइल्ड या फिर रिकॉर्ड नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर आपको ब्लैंक देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्केप करते हैं और स्केप करके बाहर आ जाते हैं। इन केस आपने उस समय वो एक्टिविटी नहीं करी, आप स्केप करके बाहर आ गए, तो दोबारा से आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने इंपोर्ट कर लिया है। तो दोबारा से उस चीज़ को देखने के लिए आप जा सकते हैं बैंकिंग ऑप्शन पे। बैंकिंग, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक है आपका बैंकिंग एक्टिविटी, एक है इंपोर्ट बैंक डाटा। ठीक है, तो जैसे ही सपोज हम इंपोर्ट बैंक डाटा पे जाएंगे तो किस बैंक का आपने किया है, कोटक का किया है, तो वो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जिसमें से आपको बताएगा डिपॉजिट की एंट्री कितनी है एंड विड्रॉ की एंट्री कितनी है। अगर आप इसे रिकनसाइल्ड व्यू करके देखेंगे कि भाई मैंने 17 में से कौन कौन सी एंट्री को रिकनसाइल्ड कर दिया है या फिर किसका वाउचर क्रिएट कर दिया है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिकनसाइल्ड व्यू दिखेगा। अनरिकनसाइल्ड मतलब अभी आपने किसी भी तरह का कोई भी एंट्री को रिकनसाइल्ड नहीं किया है। ठीक है, तो फिर से चलिए इसको हम डाटा व्यू कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए इस स्टेटमेंट को अगर आप मंथली देखना चाहते हैं तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अक्टूबर मंथ का था तो अक्टूबर आ गया, सितंबर होगा, जुलाई, अगस्त है, तो सारा मंथली आपको दिखेगा। एंड यहाँ पर राइट में जो एरो दिख रहा है, अगर आप इसको क्वार्टरली देखना चाहते हैं तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेली जो डिफ़ॉल्ट में लगा है डेली, तो डेली आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये तो वो स्क्रीन है जहाँ पर आप इंपोर्ट किया हुआ डाटा को देख सकते हैं, डाटा व्यू से, रिकनसाइल्ड व्यू से, कि कितना हुआ है या फिर कितना नहीं हुआ है। अब बात आती है इसकी रिकनसाइल्ड कहाँ से होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और बैंकिंग एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है,
बैंकिंग एक्टिविटी पे जाने के बाद आपको फिर से अपना बैंक को करना है सेलेक्ट। ठीक है, तो मैंने देखिए कोटक बैंक ले लिया और ये ई पेमेंट का बकेट है और ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का बकेट है। तो यहाँ पर भी आपको पिक्चर एकदम साफ क्लियर हो जा रही है कि अवेलेबल ओनली बुक्स, कि आपकी टैली में कोई भी एंट्री नहीं है और बैंक स्टेटमेंट में 17 एंट्री है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही स्क्रीन पे आ जाएंगे जिस स्क्रीन पे हम लोग पहले थे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस चीज़ को रिकनसाइल करेंगे। तो सिंपल सा हम चलते हैं, ऊपर क्लिक करेंगे सबसे टॉप में ताकि हमारे दोनों का व्यू दिखाई दे। एंटर। तो जितना भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब ये सारी, ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपके बैंक स्टेटमेंट में है। तो हम इसी बैंक स्टेटमेंट से अपने एंट्री को भी पास कर पाएंगे 6.0। ठीक है, तो कई सारे मेथड है, एक एक मेथड करके समझेंगे। तो पहला मेथड हम लोग समझते हैं सिंगल। ठीक है, अगर आपको एक एक करके एंट्री को क्रिएट करना है तो आप सिंपल जिस पे आपका कर्सर है, कर्सर उस पर रहने दीजिए और राइट में देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट वाउचर स्लैश मल्टी वाउचर। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट वाउचर में ओपन हो जाएगा। पेमेंट का है तो पेमेंट में चला जाएगा, रिसिप्ट का है तो रिसिप्ट में चला जाएगा। आपको बस नरेशन से आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है किस पार्टी के थ्रू हुआ है। तो नरेशन से आइडिया मिल जाता है, जितने भी अकाउंटेंट है आपको अच्छे से पता होगा कि नरेशन से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जी स्क्वायर रियल मोटर्स दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा क्या मेरा इस नाम से कोई लीजर है, अगर है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर नहीं मिल रहा है, कोई डाउट है, कोई क्लियरिटी नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट में भी डाल सकते हैं और बाद में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया और इसको एंटर एंटर करके या फिर कंट्रोल ए से सेव कर दिया। तो ये हमारी पहली एंट्री क्या हो गई, रिकनसाइल्ड हो गई, जो कि मेथड है सिंगल, मतलब एक एक करके आपको सारा करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड मेथड समझते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल का क्या लॉजिक है। अब अगर सपोज आप एक एक नहीं करना चाहते हैं, मल्टीपल करना चाहते हैं, तो एक साथ सभी को कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर पे, तो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एक एंट्री ओपन करके लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो आपने सेलेक्ट किया है। सिंपल सा नरेशन देखते जाइए कि भाई आपका नरेशन के हिसाब से वो जो ट्रांजेक्शन है किस में टैग होना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं नरेशन के हिसाब से, इसे पिंकी जैन है तो मैं सर्च करूँगा पिंकी जैन। ठीक है, बना है। एंड अभिनीश, तो अभिनीश करके भी है। ठीक है, कमलेश, कमलेश भी है। एस स्क्वायर है। ठीक है, आर ए ज्वेलर्स भी है। ठीक है, और आपका भूमि एंड बिल्डिंग भी। अगर आप एक साथ सपोज गलती से सेलेक्ट हो गया है और रिमूव करना चाहते हैं तो एक एक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप राइट में देखिए क्लियर लेजर नेम से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिक फिर से हट जाएगा और आपको फिर से वो चीज़ ऐड करने को पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। गणेश मोबाइल टावर एक्यूरेट भारती एयरटेल, पिंकी जैन, अभिषेक, कमलेश एंड स्क्वायर एंड भूमि। ठीक है, और लास्ट में हमारा बचा है भूमि। तो ये है आपका सेकेंड मेथड, मल्टीपल वाउचर क्रिएट इन अ सिंगल क्लिक। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन विजिबल होगा। अगर आप यहाँ पर इसको मार्क एज रेगुलर एंड रिकनसाइल्ड नहीं करेंगे तो ये सारी की सारी जितनी भी एंट्री है ना, ये आपकी चली जाएगी ऑप्शनल वाउचर पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल वाउचर लिंक विथ बैंक डाटा, ये सारा का सारा ऑप्शनल वाउचर पे चला जाएगा एंड बाद में आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। एंड अगर सब कुछ क्लियर है, आप चाहते हैं कि ये आपके फाइनेंशियल बैलेंस शीट, पीएल, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट करे, फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इफेक्ट डाले, तो इसको आप मार्क एज रेगुलर कर देंगे।
तो जैसे हम यहाँ पर मार्क एज रेगुलर करेंगे तो ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड सारे वाउचर को क्रिएट कर देगा। तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो देखिए कितना आसान तरीके से एक ही क्लिक में मैंने 11 वाउचर को क्रिएट कर दिया बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये था आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट। अब चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि है कंसोलिडेट करके। ठीक है, तो कंसोलिडेट क्या है? तो कंसोलिडेट क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक ही मंथ में कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड ना करके एक साथ रिकॉर्ड कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी 18%, जीएसटी 18%, दो बार जीएसटी का चार्जेस कटा बैंक से, एक है 18 रुपये, एक है 9 रुपये। तो हम चाहते हैं कि इसका दो वाउचर रिकॉर्ड ना करके एक वाउचर रिकॉर्ड कर दे, मतलब इन दोनों को मर्ज कर दे, कंसोलिडेट कर दे। तो आप वो भी कर सकते हैं 6.0 में। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी तो जैसे कि यहाँ पर 5 और 6 एंट्री है, तो आसानी से हम लोगों ने फाइंड कर लिया, देख लिया। बट मान लीजिए 1000 है, 2000 एंट्रीज हैं, और सिमिलर ट्रांजिशन को आपको फाइंड करना है। तो ऐसे में आपको हेल्प करेगा अप्लाई फिल्टर बटन। तो अप्लाई फिल्टर पे आपको जाना है, जो भी आपको सर्च करना है, जो कॉमन वर्ड है, क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगी। तो इससे आसानी क्या होगा कि एक साथ आप सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फिल्टर बटन भी आपका बैंक स्टेटमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए फिल्टर फिर से लगाते हैं, कंट्रोल एफ, जीएसटी। तो फिल्टर लग गया, मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, और मैं चाहता हूँ इसका दो वाउचर रिकॉर्ड ना हो कि एक वाउचर रिकॉर्ड हो जाए, जो कि हमारा कंबाइंड वैल्यू दिखाई दे। तो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर पे, नहीं, इसके आगे जो एक एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और कंसोलिडेट वाउचर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F7। ठीक है, इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं कंसोलिडेट वाउचर। तो जैसे ही क्लिक किया, मेरा ये लेजर पे ओपन हो गया। पेमेंट का है तो पेमेंट में, रिसिप्ट का है तो रिसिप्ट में, सिंपल सा। एंड ये किस लेजर में जाएगा उस लेजर का नाम लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 प्लस 9 रुपए जुड़ के आपका 27 यहाँ पर आ गया, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो ये लॉजिक क्या है कंसोलिडेट का, कि अगर आपको कुछ इस तरीके से मेथड को यूज करना है तो आप कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। एक और है जो कि आपने यूट्यूब के थंबनेल पे देखा होगा, कॉमन लेजर। कॉमन लेजर का लॉजिक क्या है, मान लीजिए आपने कुछ ट्रांजेक्शन देखा जो कि एक रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सपोज जैसे मंथली सर्विस है, बैंक चार्जेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। सपोज दो एंट्री ना करके 150 की एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि सिंगल सिंगल एंट्री हो। ठीक है, और ये बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो आप तो एक फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले फिल्टर लगाने के बाद एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर से क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर पे जाएंगे। ठीक है, जाएंगे, और एक एक लेजर सेलेक्ट ना करके, क्योंकि मान लीजिए 50 है, ठीक है, 50 का सिमिलर बैंक चार्जेस है, तो एक एक लेजर सेलेक्ट ना करके आप बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे कॉमन लेजर। तो जैसे ही यहाँ पर आप लेंगे कॉमन लेजर कि भाई ये 5 एंट्री है, पांचों की पांचों एंट्री बैंक चार्जेस में जाएंगी, तो क्लिक कर दीजिए, एक साथ वो सारा सब कुछ आ जाएगा। तो एक एक करके सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एंड कंट्रोल ए कर दीजिए और मार्क एज रेगुलर कर दीजिए। तो आपका देखिए वो एंट्री रिकनसाइल्ड होके चला गया। ओके, चलिए अब इसको भी हम लोग रिकनसाइल्ड कर लेते हैं फटाफट। सेलेक्ट किया क्रिएट वाउचर, इसको मैं कर देता हूँ टैक्स पेमेंट, इसको मैं कर देता हूँ सच्चे इन्वेस्टमेंट। और अब की बार मैं यहाँ पर मार्क एज रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, इसके बटन प्रेस कर दिया ताकि आपको दिखाने के लिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं कि ऑप्शनल वाउचर आर क्रिएटेड एंड लिंक
to the relevant entries in the bank statement. To view the voucher, Alt G, optional voucher, bank data. ठीक है, escape, एंड escape करके हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम चलते हैं बैलेंस शीट पे एंड बैंक अकाउंट में कोटक, तो कोटक में आप देख सकते हैं हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। बट ये आपकी टोटल एंट्री कितनी है, 15 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ना? बाकी का दो एंट्री नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारा ऑप्शनल वाउचर पे जा चुका। तो उसको आप यहाँ से फिर फाइंड करेंगे, अल्ट जी, ऑप्शनल, ऑप्शनल वाउचर बैंक डाटा एंटर करेंगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आपको फाइनली सिलेक्ट करके मार्क एज रेगुलर करना ही पड़ेगा, है ना। तो एस्केप अगर करेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने को पड़ सकती है। तो चलिए मार्क कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। तो डाटा हमारा क्या हो गया, रिकनसाइल्ड हो चुका है। दोबारा से अगर आपको देखना है तो फिर से बैंकिंग में जाइए, अब इंपोर्ट डाटा पे जाइए, कोटक पे चले जाइए। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉ, रिकनसाइल्ड व्यू देखना है तो रिकनसाइल्ड कंप्लीटेड, सारा हमारा रिकनसाइल्ड हो चुका है। ठीक है, अनरिकनसाइल्ड में हमारा कोई भी एंट्री नहीं बचा है, जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था तो दिख रहा था। इसके अलावा बैंकिंग एक्टिविटी में जाइए, ठीक है, कोटक को सिलेक्ट करिए, तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन आपको रिकनसाइल्ड करने के लिए नहीं दिख रहा है। एंड राइट में व्यू रिकनसाइल्ड है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस मंथ का आपने रिकनसाइल्ड किया है वो देखिए यहाँ पर आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा आपको सारा एंट्रीज। और किसी भी एंट्री पे अगर आप एंटर करते हैं, एंटर करके जाते हैं, तो वो एंट्री किस बैंक स्टेटमेंट से लिंक हुआ है उसका भी स्टेटस आपको एंट्री लेवल पे दिखाई देगा। ठीक है, राइट में देखिए क्या लिखा है, व्यू रिकनसाइल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो एंट्री है बैंक स्टेटमेंट के इस ट्रांजेक्शन से लिंक किया गया है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आप एंट्री लेवल पे भी लिंक देख सकते हैं कि ये एंट्री किस बैंक स्टेटमेंट से लिंक है। ठीक है, स्किप करेंगे एंड बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को अच्छे से समझा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लियरिटी नहीं है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जो पहले हम लोग को बैंकिंग के अंडर में एक ऑप्शन दिखता था बैंक रिकन्सिलिएशन, वो यहाँ से हटा दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं दिखाई देगा, वो आपको अब बैंक एक्टिविटीज़ में, ठीक है, बैंक एक्टिविटीज़ में जिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ राइट में आपको अब दिखाई देगा जिसका नाम है मैनुअल रिकन्सिलिएशन। तो जैसे ही आप अल्ट आर करेंगे तो जो पुराना वाला स्क्रीन था, आप लोग अच्छे से इसको पहचानते होंगे, तो ये आपका मैनुअल बीआरएस का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर ऑलरेडी कई सारी एंट्रीज हैं हमारी टैली में और उस बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।